जीवन के लिए ऊर्जा का उत्पादन एक जटिल लेकिन अद्भुत प्रक्रिया है जो सभी एरोबिक जीवों में होती है। यह प्रक्रिया मुख्यतः 3 चरणों में विभाजित होती है: ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ग्लाइकोलाइसिस से शुरू करते हैं। यह प्रक्रिया कोशिका के साइटोप्लाज्म में होती है, जहां एक ग्लूकोज अणु को 2 पायरुवेट अणुओं में तोड़ा जाता है। इस दौरान कुछ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एनएडीएच का उत्पादन होता है। एटीपी वह ऊर्जा मुद्रा है जिसका उपयोग हमारे शरीर की सभी गतिविधियों के लिए होता है। अब बात करते हैं क्रेब्स चक्र की। यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। पायरुवेट अणु को एसिटिल सीओए में परिवर्तित किया जाता है, जो फिर क्रेब्स चक्र में प्रवेश करता है। इस चक्र में कई रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं जो CO2, NADH और FADH2 का उत्पादन करती हैं। ये उत्पाद आगे की ऊर्जा उत्पादन प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण हैं। अब हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन पर आते हैं। यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर होती है। NADH और FADH2 जो क्रेब्स चक्र से आए हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में प्रवेश करते हैं। यहां इलेक्ट्रॉनों का एक प्रवाह उत्पन्न होता है जो प्रोटॉन पंपिंग को प्रेरित करता है। यह प्रोटॉन ग्रेडियंट एटीपी सिंथेज को सक्रिय करता है, जिससे एटीपी का उत्पादन होता है। इस पूरी प्रक्रिया में ऑक्सीजन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन अंतिम इलेक्ट्रॉन रिसीवर के रूप में कार्य करती है, जिससे ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया पूरी होती है। यदि ऑक्सीजन नहीं होती तो यह प्रक्रिया रुक जाती है और जीवों को ऊर्जा प्राप्त करने में कठिनाई होती है। इन सभी चरणों का समन्वय जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा का उत्पादन करता है। यह न केवल हमें ऊर्जा प्रदान करता है, बल्कि हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में भी मदद करता है। तो यह है एरोबिक जीवों में ऊर्जा उत्पादन की जटिलता। यह प्रक्रिया न केवल विज्ञान का एक अद्भुत उदाहरण है, बल्कि हमारे जीवन के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। ऊर्जा का यह चक्र हमें जीवन की हर गतिविधि में सक्रिय रखता है, चाहे वह दौड़ना हो, सोना हो या यहां तक कि सोचने की प्रक्रिया भी।